Hello my dear students. So today's topic is mole fraction. So mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components. सो अगर हमारे पास सपोज दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी कंपोनेंट, सो मानते हैं कि ए हमने मान लिया सॉल्यूट और बी हमने मान लिया सॉल्वेंट। सो यहाँ पर हम अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स। सो इसको x या काई कुछ भी बोल सकते हैं। सो x ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इसी तरीके से एक्स बी या फिर काई बी हम इसको बोल सकते हैं एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। सो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट के लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। यहाँ पर अगर हमारे पास दो के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते तो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपॉन में हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स करते हैं हम यहाँ पर। सो अब आप देखिएगा यहाँ पर जो टोटल सम होता है मोल फ्रैक्शन का, काई ए प्लस काई बी या फिर एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज बी 1। सो अगर हमारे पास हमें एक्स ए का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच component if 15 gram NaOH is mixed with 80 gram water। सो हमारे पास देखिए 15 ग्राम NaOH दिया हुआ है और 80 ग्राम हमारे पास क्या दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे जो कम अमाउंट है वो किसका है, NaOH का है, तो इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर सॉल्यूट। और जो 80 ग्राम वाटर दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट। सो आप देखिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें दोनों कंपोनेंट्स का क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। सो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम NaOH का। सो NaOH के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, NaOH का गिवन मास अपॉन NaOH का मोलर मास। सो NaOH का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है, और NaOH का मोलर मास अगेन अगर हम देखें तो NaOH का मोलर मास, तो Na का जो मास होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, जो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1 ग्राम। सो इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया, 40 ग्राम। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। सो ये आ गया यहाँ पर 3/8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फाइंड कर लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हमारे पास कितना आ जाएगा, H2O का जो गिवन मास है हमें कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है, और H2O का जो मोलर मास होता है आप देखिए कैलकुलेट करेंगे H2O का मोलर मास। सो इसमें हाइड्रोजन आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 ग्राम। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 18 ग्राम आ गया। तो 18 ग्राम हो गया यहाँ पर H2O का मोलर मास। तो 80 हो गया गिवन मास, 18 हो गया यहाँ पर मोलर मास। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 अपॉन ये आ जाएगा 9, तो ये 40/9 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.4 वैल्यू आ जाएगा।
तो ये 0.3 और ये आ जाएगा 4.4। तो इन वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो नंबर ऑफ मोल से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो NaOH के नंबर ऑफ मोल क्या करने होंगे, हमें ऊपर रखने होंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल रखना होगा। तो हमारे पास अब फाइंड करेंगे x ऑफ NaOH, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है हमारा 0.3 और नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अगेन प्लस 4.4। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.3 अपॉन 4.7। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 3 अपॉन 4.7। तो यहाँ पर आपके पास जो सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए हम इसका मोल फ्रैक्शन देखते हैं कि H2O का मोल फ्रैक्शन यहाँ से कितना आएगा। तो H2O के मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, x ऑफ H2O जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो एक का हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो दूसरे को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.06, हमारे पास 0.94। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन की यूनिट, अब आप देखिएगा मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स होता है। तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा, मोल, और नीचे भी क्या है मोल, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास। सो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज के तौर पे अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो चलिए इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच component if ethylene glycol is present 25% by mass। सो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 25% बाय मास दिया हुआ है हमें, क्या चीज, इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है हमें। सो आप देखिए सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास होता है बेटा CH2OH CH2OH। सो इसको हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास C2H6O2, ठीक है, C2H6O2। अब आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसमें 25% बाय मास दिया हुआ है। इसका मतलब आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो 25 ग्राम तो क्या होगा हमारे पास C2H6O2 होगा, और 100 में से 25 को अगर लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट्स का। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 तो कितना आएगा 25 अपॉन इसका मोलर मास। देखो बेटा C2H6O2 हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो इसका मोलर मास देखो 2 कार्बन है, 2 इंटू 1 कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। अब आप देखिएगा ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 ग्राम। सो जो मोलर मास है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का वो कितना आ जाएगा 62 ग्राम। सो ये गिवन मास और ये हो जाएगा हमारे पास मोलर मास। तो 62 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.403 मोल्स।
इसी तरीके से हम वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट 25% बाय मास। अब आपको लगेगा कि इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या है। अब आप देखिए बेटा, जो वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ज्यादातर जो हमारे पास सॉल्यूट होते हैं उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको यहाँ पर किसी सॉल्वेंट का पता ना लगे तो आप क्या करेंगे, उसमें वाटर को पुट करेंगे, क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वो ज्यादातर सॉल्यूट को मिक्स कर सकता है। इसलिए आपके पास परसेंटेज बाय मास का अगर क्वेश्चन दिया है तो इसमें आप क्या मानेंगे, हमारा एक्वस पार्ट वाटर मानेंगे यहाँ पर। तो N ऑफ H2 हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है H2 का 75 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा H2 का मोलर, ये वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया H2O। अब आप देखिएगा दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर 75/18, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से काट लेंगे इसको, और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 3 दूनी 6 और 1 5, ये 25/6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.16 मोल्स। सब में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो X ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 0.403, यानी इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे 0.403। अब हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो मोल है हमारे पास वाटर का वो कितना है 0.403 में प्लस कर देंगे उस वाटर वाले नंबर ऑफ मोल को 4.16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.403 अपन, अब इसमें 0.403 और ये आ जाएगा हमारे पास 4.160, तो इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे 3654, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.563, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.563। अब हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.08। अब देखिए हमने दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, तो हमारे पास एक का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.08। तो इसी तरीके से जो हमारा अदर कंपोनेंट है जैसे कि H2O, इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 1 में से हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 में से 0.08 को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.92। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन, चाहे हमें परसेंटेज में पूछा हो चाहे हमें गिवन मास दिया हो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।